बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। नहीं, मैं तो आप लोगों से सीखा है और सीखती हूँ, जो सच्ची बात है। हम सारे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं इवन एक ऑनगोइंग। छोटा सा बच्चा भी आके हमें काफ़ी कुछ हाँ, आपने देखा है आपकी सिखा बात देता है। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें होती हैं यहाँ पे। जिस तरह आप कोई बात कर रहे हो कोई भी, तो वो जो होता है ना एक मैं वाली चीज़, वो फ़ौरन एक ना हिल जाती है कि अच्छा ये मैं अपने आप को ये समझती हूँ, तो ये देखो। तो वो एक अपना गिरबान पकड़ना सीखा। मैं गुस्से की बहुत तेज़ अभी भी हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं जी मैं बहुत चेंज, मैं ट्राई करती हूँ। गुस्सा मुझे बहुत आता है और आता था, और वही कि मैं मेरे साथ ही ये क्यों। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा पहले मैं देखूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। वो भी कोशिश है, ठीक है। और बस अपने आप को जोड़ना बातों में कि कहाँ गलती हुई, उसको कोशिश करना कि कुछ बेहतर कर सकूं। लेकिन ऑब्वियसली 100% तो नहीं, गलतियाँ दिन में हज़ार, सारी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी। और बेचारगी, मेरे साथ ज़्यादती, जो कि अभी भी आ जाता है दिमाग में कि ये मैं मेरे साथ ही ये क्यों है। और कंपैरिजंस, और वो अब मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि जिस तरह बच्चे हो ना, तो बच्चे अब आगे जिस तरह बोल रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो वही बोल रहे होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, वही वो सीख के वो हमारी चीज़ें। अब मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये जो है अल्लाह का शुक्र। और वो बल्कि मेरा मजाक बनाते हैं कि आपने तो एक लफ्ज़ सीख लिया है कि अल्लाह खैर करेगा। तो वो आपने एक सेंटेंस सीखा हुआ है और आप, मैंने कहा नहीं बात ही ये है जो हमें समझ नहीं आती। और वो चीज़ मैं ख़ुद भी अपने आप को बड़ी दफ़ा समझा रही होती कि आगे अल्लाह ताला के स्पुर्द है, यहाँ तक वो लाया है ना, वो आगे भी कुछ उसने ज़रूर लिखा और अच्छा ही लिखा होगा इंशाल्लाह। तो बस ये सीखा है, सीख रही हूँ। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और मुझे लगता है ये चलता जाएगा। हाँ ये है कि जिस तरह मुझे एक मैंने सर से भी ये कहा कि मेरी मदर ने मुझे एक दिन कहा कि तुम अब हमें अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार करती हो। तो मुझे उस दिन बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं इतनी वो अंदर से शायद सख्त हो गई हुई थी, या मेरे पास शायद टाइम ही नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को वो प्यार और वो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग जो मैं नहीं कर रही थी। तो ये मैंने बल्कि सर को ही बताया। मैं तो सर ने कहा अच्छा उन्हें ये चेंज लगा। मैंने कहा हाँ जी उन्हें ये लगा, तो मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम अब पहले से ज़्यादा हमें प्यार करती हो। और वो शायद वो ज़्यादा एक थोड़ा सा चेंज ये मेरे में आया। और माफ़ी देने की कोशिश कि छोड़ो इस माफ़ कर दो, आगे चलो आगे चलो। कोशिश है, शायद अभी भी 100% तो नहीं कर सकते ना, इंसान है, कहीं ना कहीं से बात फिर आ जाती है। तो बस ये ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है जो चल रहा है। और यहाँ आके मैं बहुत सी चीज़ें नई सीखती हूँ, अपनी गलतियाँ, छोटी छोटी बातें। तसल्ली भी होती है कि काफ़ी लोग मतलब ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। और ये है कि मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कितनी इस चीज़ को भी मैं गलत सोच रही थी। हाँ नेगेटिविटी जो हम सोचते हैं ना अपने अंदर, वो नेगेटिव बहुत हो जाता है ना इंसान। बस ये बात होती है। और वो फिर किसी की अच्छी चीज़ भी ना आपको बुरी लग रही होती है कि नहीं इसने ये ऐसे इसीलिए मुझे ऐसे ही कहा होगा, हालांकि वो चाहे उसने ना उस सेंस में कहा हो। तो फिर जो बहुत सी चीज़ों को हम इग्नोर करके और आगे पॉजिटिव होके चल सकते हैं, शायद ये मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं ये कहूँगी सीखा नहीं है मैंने,
बस ये है छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस। जी। यही असल तो यही चीज़ है, हम्म, क्योंकि दुआ तो आप कर लेते हैं, जी। ठीक है, लेकिन दुआ पे कायम होना हाँ, वो 24 घंटे का अमल है, बिल्कुल और मरते दम तक रहना है, ट्रू। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैंने दुआ कर ली थी तो उस वक़्त तो ठीक है, वो ब्लेसिंग होती है। मैं हमेशा याद करती होती हूँ अपना टाइम कि बड़ी नम सी फीलिंग होती है जब आप नई नई दुआ करते हैं, ऐसा हाँ, लगता है यू आर इन द एयर, ठीक है, और आप जो हैं वो घूम रहे हैं हवा में, आपको कोई बुरा नहीं लगता, आपको कोई मतलब सारे अच्छे लग रहे होते हैं, सही है। वाकई ही इन इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आप जन्नत में होते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो जन्नत का ही नज़ारा लग रहा होता है, जिधर देखो पॉजिटिविटी होती है, सही है ना, मतलब दरख्त भी प्यारा लग रहा होता है, सोफ़ा भी प्यारा लग रहा होता है, बंदे तो वैसे ही प्यारे लग रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बात है कि शायद मुझे लगता है जिस दिन आप दुआ करते हैं तो आप दोबारा पैदा होते हैं, सही है। और जब दोबारा पैदा होते हैं तो आप दोबारा प्योर हो जाते हैं जैसे पहले दिन का बच्चा होता है। ना आप ख्याल किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो ना, जस्ट ख्याल एकदम आता है आपको कि ये ऐसे इसने किया है, वो आप फिर ऑटोमेटिक एक और वो उस पे चले जाते हो। फिर आप अपने आप को रोकते हो कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, अभी अभी तो माफ़ किया है, मैं फिर उसी चीज़ में दोबारा और कर आप रही बड़ा पुरसुकून फील करते हो, हूँ। हाँ, तो अच्छी स्टेट तो वही थी ना जिसमें आपने पुरसुकून फील किया, ठीक है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। लेकिन एक बात मैंने ये भी देखी है कि आप खुद फिर जब कोई आपसे नाराज़ हो या थोड़ा सा हो, आप कोशिश भी करो और वहाँ से कांस्टेंट एक नेगेटिव वाइब आती रहे ना, वो भी आपको बड़ा बेसुकून करती है। वो फिर समझ नहीं आती उसको कैसे ठीक करो। वो बस फिर आप कह भी रहे होते हो, आप एक तरह का प्यार से माफ़ी या जो भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि वो आपको वाइब आ रही होती है कि नहीं ये जो है ना ये टेम्पररी है, वो भी बड़ी एक बेसुकूनी सी उसकी होती तरफ से केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें अगले की माफ़ी वो खुद मांग नहीं रहा होता, या शर्मिंदा नहीं हुआ होता तो वो फिर माफ़ नहीं हो रहा होता। ये तो चले थोड़े एक्सट्रीम केसेस हो गए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे ना थोड़ी सी अपने साथ भी जिद लगाई होती है, सही है ना, और जैसे हम दुनिया में कहते हैं ना कि आप अपनी सिर्फ कोशिश करें लेकिन रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें, हाँ, तो वो यहाँ पे भी हम ना रिजल्ट मांग रहे होते मांग हैं। रहे होते हैं। तो वो मैं अब मैं सोचती हूँ कि रिजल्ट ना मांगा करो, हाँ, ठीक ये है, बात तो आपने माफ़ कर दिया बस, ठीक है, आप अपना अपना हिसाब किताब साफ करें। वो आगे से अब रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं ये उसका मसला है, उसका और उसका रब का मसला है, तो वो असल में वो रिजल्ट चाह रहे हैं आप ना, तो रिजल्ट नहीं मांगे, रिजल्ट नहीं। ठीक है। तो वो मैंने कुछ केसेस में मैंने रिजल्ट नहीं मांगे ठीक है, तो उसमें मैं काफ़ी सुकून में रही, मैं बिल्कुल मैंने परवाह नहीं की, यार नहीं किया तो ना सही, नहीं पॉजिटिव तो ना सही, मेरा मसला नहीं है, अपने पे फोकस रहो, ठीक है, आप ठीक हो काफ़ी है, मैं दुनिया को ठीक नहीं कर सकती, ठीक है, मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, और अल्लाह से फ़ौरन नहीं, वो अपने वक्त पे वो जो, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि आप इतना प्यार करो इतना प्यार करो, मतलब कि एक टाइम आएगा कि आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा, खैर वो तो मैं नहीं कर सकती, खैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो वाली चीज़ जो है ना वो मुझे लगता है वो ऐसे ही है कि आप ना दरगुजर बस करते जाओ और आप अपने काम पे लगे रहो, काम पे एक टाइम आएगा कि वो आपसे खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो बंदा देखते ना कि यार ये रिस्पॉन्स ही नहीं देता, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करता, वो नहीं करता, क्योंकि आप अपने काम से काम रख रहे होते हो ना, आप कहते हो कि मैंने अपना खाता क्लियर करना है, उसका जो खाता है वो उसका मसला है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये भी एक तरह से आप ना आगे से फीस ही मांग रहे होते हैं कि जी देखो ना मैंने माफ़ कर दिया तो अब इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, भाई क्यों दे, उसकी ये मर्जी हमारी मर्जी ठीक तो है, नहीं चलती। हमारी तो नहीं है ना, उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है, वो एक हाँ, अपने ट्रू। सफ़र के ऊपर है, ठीक है, तो सही है। हम रिजल्ट ना मांगा करें, ठीक है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم